स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आप देखते हैं जैसे दिसंबर महीना आ रहे हैं, आप बहुत लेखियस बांटते हैं। आपने इसी के साथ हमारे लिए इतने अच्छे फ्राख दिए हैं। मन करत रहा कैश ब्रोथ लेके आप पन्नी जी से बात करेंगे, लेकिन एपिसोड में ऐसे हम नहीं करते हैं। आपके फ्राख हम प्रस्तुत करेंगे, कैश ब्रोथ नहीं। तो चलिए पंडित जी को हम स्वागत करते हैं, उसके बाद हम फ्राख आपके जो अपने भेजे हैं वह प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है। आप कैश ब्रोथ की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लेकर आई? पंडित जी भूख लगते हैं, जैसे फ्राख आते हैं तो मन ऐसे फ्राख आते हैं कि मन करता है कि कुछ ना कुछ खा के लेते आऊँ, लेकिन क्या करूँ, ये फील जो है ना पंडित जी, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। कैश ब्रोथ नहीं लेके आ पाएंगे, लेकिन फ्राखा लेके आए हैं पंडित जी। बहुत सारे फ्राख आए हैं। अच्छा। और ऐसे फ्राख है कि हम भी थोड़े से चौंक गए थे, इसीलिए हमने सोचे फ़न आपके हम पूछ लेते हैं। तो हम देखते हैं कैसे अंतर्वर्ध होते हैं हमारे प्रिय दर्शकों। बहुत आशा लेकर बैठते हैं और देखते हैं कि कौन से फ्राख आज आएंगे और कौन से उत्तर पंडित जी देंगे आज। चलो देखते हैं। जी पंडित जी, ऐसे है कि हमने पिछली बार भी बात किए थे कि दिसंबर का अंत आ रहा है, एंड ऑफ द मंथ लोग कहते हैं। न्यू ईयर वो मनाते हैं, यार वेसलिंग कहते हैं कि साल पूरा होगा, नया साल आएगा, लेकिन हमारे लिए नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे फरांदरिंग होते हैं। इन हूँ फैर पंडित जी ja, die wisseling van december naar januari, hoeveel veranderingen brengt dat binnen onze hindoeïsme voor ons? हमारे हिंदू धर्म में पुराना नया साल का जो है कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अच्छा। ये ईस्वी यानी कि क्रिश्चियन वाले जी। पुराने साल और नया साल आने वाला है। हमारा तो चैत्र नवरात्रि में होगा। अच्छा। तो ये इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जो ग्रह जो चलता था वो चलता ही रहेगा, और जो सूर्य का जहाँ उदय और अस्त होता है वो तो होता रहेगा। लेकिन इस क्रिश्चियन वाली जो है पुराना वर्ष और नया वर्ष हमारे लिए कोई ऐसा असर नहीं करेगा। अच्छा दोस्त पंडित जी, हम बेफिक्र होकर हम भी ऐसे भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा ऑनस्पानिंग के लिए हम बर्तलान भी जा सकते हैं, हम भी बेनालान भी जा सकते हैं, हम पानी में पहुँच सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सावधानी इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इस महीने में लोग पटाखे जलाएंगे जी। और पटाखे जलाएंगे और पता नहीं उसकी जो है धुएं, उसकी रफ्तार कहाँ तक आएगा। वो एक होता है जो आग लगाने से ऊपर तक उड़ता है, जिसको फ्यूर पैल कहते हैं। अगर गलती से आपके घर में आ गए और आप घर पे नहीं है तो घर तो जल सकता है। तो अपने अपने बंदोबस्त करने के लिए जो है सब लोग इसमें लगे रहते हैं। और प्रकृति पे जो है लोग की मान्यता है कि कुछ ऐसे आधुनिक शक्ति होते हैं, और अगर हम चले गए तैरने के लिए जंगल में या हम कहीं चले गए घूमने के लिए, तो उन शक्तियों के प्रभाव से हमारे बच्चे, हमारे ऊपर, हमारे घर पे कुछ ना कुछ असर होता है। ऐसा नहीं कि हम तैर नहीं सकते हैं, तैर सकते हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर रात्रि के जब सूर्य अस्त हो जाते तो कहते उस समय हमें तैरना नहीं चाहिए, क्योंकि गंगा जो जल होते हैं वो गंगा देवी हैं, और जल सूर्य अस्त के बाद आराम करती हैं, सो रही हैं। इसलिए अगर उसके बाद हमें तैरना है तो कम से कम ताली बजा करके गंगा को जगा करके फिर उसके बाद हम लोग तैर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, स्नान आदि कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई परिस्थिति पड़ गई कि हम आदिवासियों के साथ जंगल में हैं और वहाँ पर हमको तैरना है, प्रकृति का जो है देन है, तो प्रकृति माता से अनुमति लेकर, गंगा मैया से अनुमति लेकर जल में प्रवेश करे, लेकिन रुकावट है ही नहीं इसमें। अच्छा पंडित जी, आपने एक बात कही, पटाखे हम जलाते हैं इस महीने में भी। तो ऐसे होते हैं कि अगर हम पटाखे कीन लिए और हमें उत्साह होता है उसको जलाने के लिए, लेकिन उस बीच में किसी का निधन हो गया, तो हम क्या पटाखे भी ऐसे इस माहौल में भी जला सकते हैं पंडित जी? अगर श्राद्ध हो गया हो जी, यानी कि द्वादशा श्राद्ध भी हो गया हो और घर में बच्चे अच्छे हैं तो उनको दे दो, वो जलाए। जो श्राद्ध पे बैठता है क्रिया करता, वो अपने हाथ से न जलाए। अच्छा। अगर इस बीच में जो है, अगर मान लिया जाए अभी 10 गात्र भी नहीं हुआ है
और ईस्वी जो है वर्ष की जो है बदलाव इसमें बीच में आ जाता है, तो वहाँ पर जो है पटाखे नहीं जलाना चाहिए। फिर इन पटाखों की क्या करें? कहते हैं अपने घर में आराम से कहीं ऐसी सुरक्षित स्थान पर रख दें कि अगले नए वर्ष में या तो कोई ऐसे विशेष उत्साह में, या तो हमारी चैत्री नवरात्रि जो आएगा उस समय उसको जलाइए, उस समय आनंद लीजिए। लेकिन अभी जब आपके घर में सूतक हैं और इसमें वर्षों की जो है जाकर के बदलाव होता है, तो नहीं, उस समय नहीं जला सकते। अच्छा, तो पंडित जी ऐसे होते हैं कि हम इस फ्राख से हम लोग थोड़ा थोड़ा दूर फ्राख पूछेंगे। अच्छा, क्योंकि ये फ्राख तो आन इन स्लोतन लोगों ने भेजे हैं, तो ऐसे होते हैं कि जैसे हमने पटाखे वाले फ्राख पूछ लिए हैं, तो ऐसे होते हैं कि और फ्राख जाएंगे सूतक के बारे में। अच्छा, तो सूतक के ऐसे होते हैं कि मतलब आप अभी तक बदले नहीं हैं, आपका जो है कभी खुशी वाला बीच में अभी आएंगे पंडित जी। अच्छा, अभी आएंगे, वो भी आएगा जी, वो भी अच्छा, आएगा, अभी आएगा। अच्छा। लेकिन अनियन स्लोतन तो और अच्छा लगता है ना, तो आप जैसे बोलते हैं तो उसको पकड़ पकड़ के हम वो फ्राख भी पूछ लेते हैं ना। चलो देखते हैं। जी, तो ऐसे होते पंडित जी, सूतक के बारे में लोग ने पूछे हैं। वो जानना चाहते हैं कि अगर सूतक है तो क्या हम अपना माला जाप जो होते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं दोनों जब हम सूतक में होते हैं? सूतक में? जी बिल्कुल नहीं। सूतक में जो है आराम से कहीं पे आसन लगा करके मनी मन ध्यान कर सकते हैं, मनी मन में माला जाप कर सकते हैं, लेकिन माला हाथ में पकड़ करके जाप करना ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसमें सूतक में हैं। ध्यान मात्र से जो है कोई भी देवी देवता का नाम जो है आप ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हम भी पूजा नहीं कर सकते हैं हम जब सूतक में होते हैं पंडित जी? जब आप सूतक में रहते तो आपके हाथ से कोई भी पूजा नहीं होना चाहिए, सिवाय श्राद्ध की जो विधियां हैं। अच्छा। श्राद्ध की विधि पहले संपन्न कर लो, उसके बाद आप बाकी के देवी देवताओं का पूजन करना है। अच्छा, तो ऐसे रहते हैं पंडित जी भी सूतक में। हमने जैसे जाना है कि आपने पहले भी बताए थे कि हमें घर पे आग नहीं जलाना चाहिए, हमें पकाना नहीं चाहिए. Maar als iemand anders buiten heeft gekookt en ons eten brengt, mag die eten wel zeg maar op de vuur bereid zijn, gemaakt zijn en met olie en met zout, alle specerijen, of is het ook iets speciaals dat we dan moeten eten en waarom? अगर घर पे मान लिया जाए जब तक किसी का मृत्यु हो गए हैं और जब तक उसके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता है तब तक घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए. हाँ. और जब तक घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो घर के लोग भूखे प्यासे तो नहीं बैठेंगे नहीं. उनके लिए भोजन का बंदोबस्त करना है. तो किसी परिवार रिश्तेदार से पड़ोस भी हो सकता है, उस परिवार के लिए भोजन अपने घर से बना करके लेकर आएंगे. श्राद्ध की विधान के अनुसार अगर देखा जाए और पूजा पाठ में विधान की जो विधि हैं इसमें कहते हैं केवल सात्विक तत्वों का प्रयोग करें, यानी कि भोजन भी सात्विक होना चाहिए श्राद्ध में और पूजा पाठ में. मंदिर में तो होना ही होना है सात्विक, लेकिन आजकल लोगों के जीभ इतने लंबे होते जा रहे हैं कि उनसे ये छूटते नहीं. तो सात्विक का मतलब होता है उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए. तो अब जब तक अपने ही घर में वो चूल्हा न जले और पड़ोस के या परिवार के यहाँ से घर पे भोजन आवे तो परिवार वाले भोजन बनावे, लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए जब तक इसके घर में चूल्हा न जले. जब दाह संस्कार हो जाएगा उसके अगले दिन तब घर पे जो है जा कर के चूल्हा जलेगी और वहाँ पर पहला पकवान जो बनेगा वो मृतक के लिए, जो मरे हैं उनके लिए. तो उनके लिए भोजन वहाँ पर देने के पश्चात घर में रहने वाले बाकी परिवार का जो है रोज शाम को भोजन पकेगा और वो भी भोजन सात्विक होगा, बिना लहसुन प्याज का होगा. अच्छा, पंडित जी पहले वो खाना जलाएंगे तो उनको हम पहले मृतक को हम देंगे, उसके बाद मतलब elke dag zo gebeuren? प्रतिदिन यही होगा. अच्छा. क्योंकि जो श्राद्ध पे बैठता है उसको अपने भोजन करने से पहले अपने भोजन में से 5 कौर निकाल करके किनारे रखना है. और वो 5 को जो है उसको जो है जा करके किनारे पे जहाँ पर वो जल दान करते हैं वहाँ पर रखना होगा. जी, तो ऐसे है पंडित जी एक परिवार जो होते हैं फोरबिल्ड हम देंगे कि वो एक परिवार है, उसमें है पति पत्नी और बच्चा है, उनके माँ बाप नहीं है, कोई और नहीं, खाली वे 3 जने, 3 लोग. हाँ, और बच्चा वो 5 गeboren है, 3 महीने का है. ठीक.
जी ये केस आप बना रहे हैं अभी? जी ऐसे ही कुछ हुआ है, तो अच्छा। अब वो लोग जानना चाहते हैं और फिर परिवार जानना चाहते हैं कि अगर उनका कोई नहीं है और बच्चा है जो 3 महीने का है, बाप गुजर गया है, पत्नी अब क्या करेगी इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में? या जी। ऐसी परिस्थिति में जो है अपने पड़ोसी लोग जो है काम आते हैं। अच्छा अगर आपके पास कोई भी परिवार नहीं है, जी आप वहाँ पर अकेले हैं और आपके कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, तो अपने पड़ोसी से कम संपर्क रखना चाहिए कि पड़ोसी जी आप मेरे लिए, अगर ये वाला नहीं तो एक घर और आगे देखो, एक घर और आगे देखो। इस प्रकार से अपने पड़ोस वालों से जो है मिल करके रहना, मिलजुल करके रहना हम सबका जो है कर्तव्य बनता है, क्योंकि संकट के परिस्थिति में दूर वाले जो हैं देर से पहुंचते हैं, जैसे परिवार लोग, लेकिन पड़ोस वाले जो है पहले पहुंच जाते हैं जी। इसलिए इनसे मिल करके रहना चाहिए। और घर के परिस्थिति में अगर वहाँ पर सूतक पड़ता है तो परिवार को इस प्रकार से थोड़ा बातें भी कर लेना चाहिए कि देखो हमारे पास और बेटे नहीं है, बच्चा 3 महीना की है, मैं बच्चे के साथ रहूं, बच्चे को संभालूं कि क्या संभालूं, आप मेरे लिए श्राद्ध में सहयोग कीजिए। तो वहाँ पर बोलने से, बातचीत करने से काम बन सकता है, हो जाएगा। और क्या ये मुमकिन है, पॉसिबल है, अगर कुछ दोस्तों हैं लेकिन वो दोस्त हिंदू धर्म के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं, क्या हम उनसे भी मदद ले सकते हैं? इस परिस्थिति में बताए गए हैं आप किसी से भी सहयोग सहायता ले सकते हैं, लेकिन जो श्राद्ध पे बैठेगा उसको बाकायदा जो है आपके धर्म अनुसार वह श्राद्ध को संपन्न करना है, पूरा करना है। अगर उस व्यक्ति को, भले वो अन्य धर्मावलंबी है, अगर उसको इस विषय से कोई परहेज नहीं है तो वो कर सकता है। बहुत अच्छा। तो ऐसे भी पंडित जी होते हैं सूरीनाम देश में या बहुत कई देशों में ऐसे सिचुएशन भी हुआ है कि जब कोई मर गया है, vooral bij zeker veel gevallen zijn er wel mensen gaan een beetje boos kijken naar me, maar bij meer mannen is dit het geval wanneer ze zijn overleden, तो soms सब हम जाने हैं fan oh एक औरत ना है, 2 औरत है कि 3 औरत रहे, तो मरने के पश्चात वो आते हैं श्राद्ध में भाग लेते हैं, उसमें तो ये एक vraag आयल है, wie moet dan die श्राद्धक्रिया doen van die persoon die is overleden als hij 2 of 3 vrouwen heeft en met al die 3 of 2 vrouwen heeft hij ook een kind? परिस्थिति बड़ा गंभीर कर दिया आपने। नारायण जी नारायण। जी। देखो धर्मशास्त्र के अनुसार जो प्रथम विवाहित है उसको ज्येष्ठ पत्नी कहते हैं। अच्छा तो ज्येष्ठ पत्नी के जो संतान है वही ज्येष्ठ पुत्र भी कहलाएगा। अच्छा अब मान लिया जाए पहले पत्नी के साथ उनको केवल कन्या है, बेटी है, और दूसरी पत्नी के साथ उसको बेटा है, जी। तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि पुत्र के द्वारा ही श्राद्ध करना चाहिए। तो अब दोनों में आपस में बर्ताव कैसे रहा, दोनों स्त्रियों में, जी उनको मालूम नहीं था पंडित जी? मालूम नहीं था। नहीं मालूम नहीं था। तो समस्या तो और गंभीर हो जाएगा। जी। तो ऐसे में जो है बड़े भाई हो, छोटे भाई हो मृतक का, या उनके जो है चचेरे और के चचेरे परिवार में कोई होगा कि जिसके पास बेटा है, तो उसके माध्यम से वो श्राद्ध कराएं। लेकिन हाँ, अगर मरने वाला दोनों पत्नियों के साथ संबंध हैं, दोनों के साथ विवाह की हैं, दोनों के साथ संतान हैं, तो दोनों को तो सूतक लगेगा। तो पंडित जी अगर दोनों को सूतक लगेगा तो क्या अलग अलग घरों में वो सूतक कर सकते हैं या एक ही जगह पे सूतक करना चाहिए? नहीं, वो अपने घर पे अपना सूतक मनाएगी, वो अपने घर पे, अगर दोनों सौतन में आपस में जान पहचान है, बोलचाल है, तो वो साथ में कर सकते हैं। अगर वो स्वीकार करेगा और दूसरे वाले भी स्वीकार करे और तीसरा वाला भी स्वीकार करे और चौथा वाला भी स्वीकार करे। अच्छा। अगर वे स्वीकार करे तो हाँ एक घर में हो सकते हैं, और अगर ना स्वीकार करे तो दोनों अपने अपने घर में सूतक मनावे। तो उसमें वो जो नाबस्तान है पंडित जी, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा? काहे को प्रॉब्लम होगा? Ik bedoel, पंडित जी, we doen de श्राद्ध voor de overledene, maar we doen het op 2 नहीं, आप verschillende सूतक plekken. मनाने की बात कर रहे हैं, अब तो आप श्राद्ध मनाने के। हाँ नहीं, सूतक और श्राद्ध दोनों संग है पंडित जी। अगर सूतक 2 जगह पे हम कर सकते हैं तो क्या श्राद्ध भी हम 2 जगह कर सकते हैं? हरे राम, परिस्थितियां बड़ा गंभीर होते जा रहे हैं। देखो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर एक ही गांव में हैं जी। तो दोनों को कम से कम मिल करके एक स्थान पे करना चाहिए। अच्छा।
अगर ना हो सके तो जो करता है उसको करने दें, और दूसरा वाला जो है विधिवत जो श्राद्ध में लगे हुए दान आदि होता है जिससे हम सूतक से निवृत्त होते हैं, वे अपने घर के पुरोहित को दान में दें, और पुरोहित से जो है आशीर्वाद प्राप्त करके फिर उस सूतक से निवृत्त होकर के ऐसे कार्य को किया जा सकता है। लेकिन अब समझाने के लिए इतना बताया जाए कि माता पिता जो हैं कभी एक बेटे के घर पे जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे बेटे के घर पे जाते हैं। पहले बेटे के यहाँ पर भी जलपान किए हैं, भोजन किए हैं, दूसरे बेटे के यहाँ पर भी जलपान किए, भोजन किए। उसका मतलब ये नहीं कि एक के घर पे मैंने भोजन कर लिया, दूसरे के यहाँ पर भोजन नहीं करूँगा। श्राद्ध में भी बिल्कुल वही विधान है। अब अगर दोनों चाहें अपने घर पे श्राद्ध करने के लिए कोई कारणवश, जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी एक पत्नी वहाँ पर हैं, वो पत्नी से जो है जो थोड़ा खुफिया पत्नी है जिसके बारे में कोई नहीं जानते हैं, और उनके भी बेटे हैं, संतान है, तो वो अपने घर पर करना चाहते हैं, हाँ तो वो अगर चाहे अपने पंडित को अपने घर पे बुला करके वहाँ पर भी श्राद्ध कर सकती है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। क्या आप अपने घर पे जब पूजा पाठ करते देवी देवताओं का, और पड़ोसी में भी देवी देवताओं का पूजन होता है, तो क्या भगवान हमारा बढ़ गए हैं? नहीं, भगवान आत्मा रूपी हैं, जो प्रेम से दिया जाएगा वो कहीं भी बैठ करके उसको प्राप्त करता है, स्वीकार करता है। ठीक आत्मा के लिए यही परिस्थिति है। यमदूत आकर के दोनों स्थानों से लेकर के और उस व्यक्ति के लिए लेकर के जाएगा। या तो अच्छे कर्म किए हैं तो देवदूत, लेकिन हाँ 4-5 पत्नियां वाले होंगे तो उसके लिए तो यमदूत ही आएगा, तो यमदूत ही उसका भोजन उसको उस तक पहुंचाएगा। जी, meneer Jim, maar dan zijn er nog andere rituelen na het overlijden van de persoon dat de zonen eigenlijk zouden moeten doen. Een van ze is ook hun haren scheren. Dan als zo'n persoon die is overleden 2 zonen heeft en die ene zoon is van zijn buitenvrouw, तो अब दोनों बेटों को बाहर छिलना चाहिए? बिल्कुल। सूतक में, हाँ सूतक में जो भी है परिवार, रिश्तेदार, सगे पुत्र हो, चाहे वो बाहर की पत्नी के है या घर की पत्नी के साथ, जब भी किसी के भी साथ उसको संतान हो तो दोनों को सूतक मनाना चाहिए। उस बेटे को भी श्राद्ध में अपना बाल को उतारना चाहिए। वो श्राद्ध में भाग ले सके या ना ये अलग बात है, लेकिन उसको जो है सूतक निभाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और अपने बाल को उतारना चाहिए। जैसे जैसे दिन आएगा कि 10 गात्र का दिन हुआ, श्राद्ध का दिन हुआ, उसको अपना केश उतारना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर ऐसे भी होते हैं पंडित जी कि 2 सगे भाइयों में अगर झगड़ा हो जाए, हाँ, और एक भाई ने कहा कि बाप ने कभी मुझे जाना नहीं, मुझे माना नहीं, me heeft me nooit gewaardeerd, heeft me niet gerespecteerd als een zoon, maar ik ga niets aan doen. Die gaat dan weg, loopt uit het huis weg, और छोटा बेटा जो है उसने सब काम किए। लेकिन अब जब वो काम सब करते हैं, वो श्राद्ध क्रिया के सब रिचुअल जो होते हैं उन्होंने किए हैं, तो बड़ा बेटा आके कहता है नहीं मैं करूँगा अपने घर पे। कब? 2-3 महीने बाद, पिता के श्राद्ध क्रिया करने के बाद जी, 2-3 महीने बाद उनको पता चला कि छोटे बेटे ने सब काम क्रिया किए हैं, श्राद्ध क्रिया किए हैं, तो बड़ा बेटा गुस्सा गया और उसने कहा कि अब मैं घर पे करूँगा, अपने घर पे करूँगा सब श्राद्ध क्रिया के जो काम होते हैं। ये हमारी जनता जनार्दन को क्या हो रहा है कि आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्न भेज रहे हैं? तो ये ऐसे है पंडित जी, लोग जानना चाहते हैं कि mogen we na een periode van na het overlijden van de persoon, als we श्राद्धक्रिया hebben gedaan, nog een keer श्राद्धक्रिया dan doen? हे राम, कहने के तात्पर्य ये है, अब बाप का जो है 2, 3, 4 कितने भी पुत्र हो जी, एक ने श्राद्ध का विधि की, बाकी ने मुंह फेर लिया। अब इसमें 1 है या 2 है या 3 है या 11 है, जितने भी मुंह फेरे हैं और श्राद्ध में भाग नहीं लिए, उनको पितृदोष लगेगा। अच्छा। उनको सबसे पहली बात यह है कि अगर यहाँ पर श्राद्ध हो रहा है, छोटा बेटा श्राद्ध पे बैठा है और बाकी लोग कहते हैं कि मुझे इसमें विश्वास नहीं है या मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि पिताजी हमको कभी देखते नहीं थे, या अपना धन में हमें अपना सहपाठी नहीं, अपना सहभागी नहीं बनाया है, तो इसलिए हम श्राद्ध पे नहीं बैठेंगे। तो जो लोग श्राद्ध पे नहीं बैठते हैं, श्राद्ध में भाग नहीं लेते हैं, सगे संबंधी होते हुए भी उनको पितृदोष लगता है। और जब परिवार में पितृदोष आता है तो पितृदोष का पहचान 3 रूप में है, उसका 3 पहचान है। अच्छा।
पहला पहचान होगा आपको धन की जो है क्षति होना शुरू हो जाएगा, धन कम होगा, आपकी जो है यहाँ पर बढ़ंती नहीं होगी, खर्चा होगा, कुछ बिगड़ेगा, कुछ टूटेगा, अनायास कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगा। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये होगा कि परिवार में आपस में एकदम से विद्वेषण हो जाएगा। विद्वेषण माने सब अलग हो जाएगा, कोई एक साथ नहीं रहेगा, कोई इससे नहीं बात करेगा, कोई उससे बात नहीं करेगा, परिवार एकदम से मतलब छितिर बितिर हो जाता है। और तीसरा जो है कम उम्र में परिवार में मृत्यु होना शुरू हो जाए। ये 3 लक्षण पितृदोष का है। छोटे भाई ने तो कर दिया, बड़े भाइयों ने कोई भाग नहीं लिया, अब उनके यहाँ पर मुसीबत शुरू हो गया तो सबने बोला कि छोटे अब तू मत करो कुछ, हम लोग अपने अपने घर पे करेंगे। ठीक, यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो भाग ली हैं उनको जो है सब विधियों का पूर्ण करने का प्रथम अधिकार होता है। यानी कि छोटे ने की है तो छोटे छमासी भी करेगा, बरसी भी करेगा। बाकी परिवार कैसे करेगा, बाकी के बेटे लोग, तो उसके लिए बताए गए उनको प्रायश्चित पूजा करना है, प्रायश्चित श्राद्ध। और प्रायश्चित श्राद्ध में जो है नारायण बलि विधान बताई गई है। और नारायण बलि कोई साधारण पूजा नहीं है। नारायण बलि अगर वहां पर भी गलती किया जाए तो करने वाला और कराने वाला दोनों के ऊपर जो है भारी दोष लगता है और दोनों इसमें जो है जाकर के जूझ जाते हैं। जूझ जाने मतलब दोनों इसमें जो है संकट की सामना करते हैं, दोनों के ऊपर मुसीबत आते हैं। इसलिए उस चीज को तभी छुओ जब हमें उसका पूरा ज्ञात हो। तो करने वाला और कराने वाले दोनों के ऊपर ये मुसीबत आ जाएगा, क्योंकि नारायण बलि कोई साधारण पूजा नहीं है। और नारायण बलि में जो है जो श्राद्ध का विधान रहा कि उस व्यक्ति के मरने के बाद शरीर को जो जलाया जाता है, उसका दसगात्र किया जाता है, उसका जो है मलिन षोडशी, मध्य षोडशी, उत्तम षोडशी जो होता है वो सब करना पड़ता है, वो फिर से उसको रिपीट करना पड़ता है। अच्छा, तो माँ लेकिन पंडित जी ऐसा भी क्या हो सकता है कि कोई किसी का निधन हो गया है और हमने कुछ श्राद्ध क्रिया अभी नहीं किए हैं, कुछ नहीं तुरंत नहीं किए हैं, केवल दाह संस्कार जी केवल दाह संस्कार हमने किए हैं और कुछ ही सालों बाद ये ऐसे कुछ होते हैं, ये लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा भटक रही है, आपने कुछ रिचुअल नहीं किए हैं तो उनका श्राद्ध क्रिया करना चाहिए। In hoeveel tijd is het eigenlijk zo verbonden dat we श्राद्धक्रिया moeten doen na het overlijden van de persoon? पहली बात तो ये पड़ता है कि परिवार ने अगर उस मरे हुए व्यक्ति का श्राद्ध नहीं किया तो उसका दंड तो उन्हें मिलेगा, जिसको हम दोष कहते हैं। अच्छा, वो दंड उसे मिलेगा। वो भूत नहीं आएगा, वो जो मर गए हैं उनका भूत नहीं आएगा? भूत तो बाद में आएगा, उसको पहले से इसका जो है सामना करना पड़ेगा। उसको जो है अनेक प्रकार के हानि, अनेक प्रकार के विद्वेषण, अनेक प्रकार के आपस में मतभेद, आपस में ही फूट, अपने ही घर में अशांति, अपने ही घर में कलह, अपने ही जनों से अपने ही घर परिवार दोस्त मित्रों अपने ही जनों से उसको जो है जाकर के भारी से भारी अपमान, दुख, दोष आदि सहना पड़ जाएगा। ये पहला दंड होगा। बाद में जो व्यक्ति जिसका निधन हुआ है और उसका श्राद्ध नहीं हुआ है, तो जब तक उसका श्राद्ध नहीं हो जाता उसका आत्मा तो भटकता है। अच्छा। और वही आत्मा परिवार के द्वार पे आएगा, दरवाजा खटखटाएगा और आप यकीन मानिए ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई एक भी दरवाजा नहीं है जो उनको रोक सकेगा। वो सीधे आपके कमरे में आ जाएगा, आपके बाजू में आकर के बैठ जाएगा, सिर के बाल आपके खड़े हो जाएंगे और अपना अधिकार जो है मांगेगा। वो अपना अधिकार मांगते हैं। इसका प्रमाण आपको मिलेगा महाभारत में, इसका प्रमाण मिलेगा आपको गरुड़ पुराण में। और मैं केवल गरुड़ पुराण के 17 अध्याय वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस गरुड़ पुराण की बात कर रहा हूँ जिसमें 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद यानी कि सेफ होस्ट करने, सेफ बुक है, एक स्कंद एक बुक होता है। ऐसे 12 पुस्तक बताई गई हैं। इसको बृहत गरुड़ पुराण भी कहते हैं। उसमें जो है एक प्रेत खंड है और एक पितृ दोष खंड होता है। उसमें आपको जो है ये प्रसंग मिलेगा जहाँ पर पितृगण प्रेत बन करके श्राद्ध ना होने के कारण से प्रेत बन करके परिवार जनों के पास आएगा, कभी आपका पैर खींचेगा, कभी
बाल खींचेगा, कभी कान खींचेगा, कहीं दुख पहुंचाएगा, कभी अनायास कोई बीमार होगा, कोई ना कोई कारण से आपको डराएगा, आपको चिंता होगा, आप अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि मैं घर में हूँ, चिराग बल रहा है और मुझे फिर भी डर लग रहा है। लेकिन रोटी का टुकड़ा भी लेते जाते हैं पंडित जी। वो तो सीधे प्रमाण हो गए। ओ, तो सीधे प्रमाण हो गए कि रोटी का टुकड़ा भी लेकर के गए हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि वो पितृ अपने अधिकार ढूंढ रहे हैं, और जब तक उसे उसका अधिकार नहीं मिलेगा, परिवार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। जी पंडित जी, kan dat begrijpen कि अगर किसी का निधन हो गया है, de persoon ja उस ओकर शायद कोई इच्छा रहा हो कि हमारे कुछ ना करिए, हमें खाली जाके फूक niet hè, dan ben je al ook verlost. En ik wil ook niet eigenlijk deze taamjam hebben dat men na het overlijden dan allemaal doet, toch? Dat eigenlijk die wensen van de persoon is gezet. Maar hoe het doen als iemand bij een vliegramp is gekomen te overlijden? Ook je vindt dan eigenlijk niet de persoon zijn lijk in principe, zijn lichaam vinden we niet. Hoe gaan we staatcreëren voor zo'n persoon dat doen? यहाँ पे दो परिस्थिति आ जाती हैं। जिस व्यक्ति ने अपने संतान से अपने मुंह से बोल दिया कि मेरे मरने के बाद कुछ मत करना, सीधे फूंक देना और तुम लोग अपना रास्ता देखो, वह व्यक्ति अकेले इस नरक में जूझता है, अकेले इस नरक में पड़ा रहता है, अकेले सब इसका दुख भोग करता है, और परिवार वाले जो हैं थोड़ा बहुत बच जाता है। सर्वे लुप्ताय पिंड न लुप्ते भव, शास्त्रों में प्रमाण आते हैं, भले तुम्हार सब कुछ लुप्त हो जाए, सब कुछ हट जाए, लेकिन अपना पितरों का जो श्राद्ध करना है वह पिंड लुप्त ना हो। पिंड कभी लुप्त नहीं होना चाहिए। तो घर में अगर कोई एक विद्वान हो, या परिवार हो, या तो कोई उस परिवार में कोई पंडित रहा हो जिसने बताया कि भाई इस व्यक्ति का जो है निधन के पश्चात उसका श्राद्ध पिंड आदि करना चाहिए, पिंड कभी लुप्त नहीं होना चाहिए, कम से कम पिंड की जो है विधि तो पालन करो। और अगर बच्चे नहीं करना चाहते, क्योंकि कहते कि हमारे पिताजी ने बोल दिया कि मेरे मरने के बाद कुछ करना मत, मुझे बस फूंक देना और तुम लोग अपना जीवन आगे चलाना, तो उसका पूरा दंड जो है जिसने बोला कि ऐसा करना उसको ही प्राप्त होता है। परिवार के ऊपर थोड़ा बहुत तो दुख आएगा, क्योंकि वो उसी छाया में रहेगा, वो दुख अनुभव करेगा, डर लगेगा, बिना कारण कोई बीमार होगा, खर्चा ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, आपस में मतभेद होना शुरू हो जाएगा, ये सब पितृ दोष का लक्षण होगा। उसके ऊपर पितृ दोष आएगा ही। लेकिन जो मरा है और जिसने बोला है कि ऐसा करना मेरे मरने के बाद, वो तो स्वयं घोर नरक में ही जूझेगा, क्योंकि पिंड बिना जो है उसका जो है उद्धार ही नहीं है। पिंड से उसका शरीर का निर्माण होता है। शरीर तीन होते हैं, स्थूल शरीर जो दिखते हैं, सूक्ष्म शरीर जो इसके बाद जो है यम द्वार तक पहुंच करके और अपने कर्म और पाप पुण्य का फल श्रवण करता है, और फिर एक यातना या तो कारण शरीर, दो नाम होते हैं तीसरा शरीर का, यातना शरीर या तो कारण। अगर पाप ज़्यादा की हैं तो वो भोगेगा, इसको यातना शरीर, और पुण्य ज़्यादा हैं तो वो पुण्य की गति प्राप्त करेगा, स्वर्ग आदि प्राप्त करेगा, तो उसको जो है कारण शरीर कहते हैं। अच्छा, en पंडित जी, wat als we tegen de wens van de persoon toch die rituelen dan doen? धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने मुंह से कितना ही क्यों ना कहे कि मेरे मरने के बाद कुछ मत करो, लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमें उसका विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। अच्छा, तो जो करता है उसके कहने के बावजूद वो तो उसका पूरा अमृत पूरा फल प्राप्त करेगा, वो तो पितृ दोष से बच जाएगा। लेकिन जिसने बोल दिया है कि मेरे लिए कुछ ना करो, वे भी आकाश मार्ग से आशीर्वाद उन संतानों को देगा कि तुमने हमारी श्राद्ध करके हमें बड़ा ही भारी मुसीबत से बचा लिया है। और जिसने बोल दिया कि ना करो, बेटे ने भी नहीं किया, तो वो भटकता ही रहता है जब तक उसका श्राद्ध नहीं हो जाता है। अच्छा, तो क्या ये बुरी आत्मा हो जाती है पंडित जी? यही लोग तो जो है पोल्टरगाइस्ट जिसको कहते होते हैं। अच्छा, ये बुरे आत्मे हो जाते हैं। अच्छा, इसी को भूत प्रेत कहते हैं। जिसका श्राद्ध नहीं होता है उसको भूत प्रेत कहते हैं, और यही भूत प्रेत परिवार को सताना शुरू तो करता है। सच में ही होते हैं पंडित जी? बिल्कुल। अगर धर्मशास्त्र में किसी भी तत्व का किसी भी चीज का नाम है, अगर नाम है तो रूप भी होगा, और रूप है तो वह चीज भी, वह व्यक्ति भी होगा, अन्यथा नाम नहीं होता। अच्छा,
बहुत अच्छा आपने बताया पंडित जी। लेकिन ऐसे भी एक बात है कि अगर जो व्यक्ति मरने से पहले उन्होंने भी कहा कि चाहे आप सब कीजिएगा लेकिन मुझे वो दारू बहुत पसंद था, लेकिन ये मुड़ी या दुक्सी बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत फेवरेट खाना था, उसको भी हमारे लिए धर देना। अगर मरने के बाद जी यानी कि मरने के मरे बाद हुए व्यक्ति ने जीते जी बोल दिया था जी कि मेरे लिए धर देना। मांसाहारी शराब भी रखना। जी उनका नारायण। फेवरेट था, तो उन्होंने बोला हम बांट ली हमारा खाना, हमारा सब वहीं पर भी हमारा खा धर दियो। पहली सुझाव इसमें ये है, जी हम जानते हैं शराब पीने से इंसान की क्या दशा होता है। जी ठीक, कुत्ते जैसे बन जाते हैं। ठीक, तो हम जिसके लिए श्राद्ध कर रहे हैं हम उनको क्या बनाना चाहते हैं? कुत्ता बनाना चाहते हैं? तो हम कुत्ते भी लगा कर वहाँ पे ला सकते हैं पंडित जी, धर सकते ना हैं। ना ना, बिल्कुल नहीं। वहां पर जो है अगर व्यक्ति शराब पीने के बाद इतना लथपथ हो जाता है, बुद्धि कमाना नहीं होता है, ठीक से खड़ा नहीं हो पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, बोल तक नहीं पाते ठीक गत से, जी ठीक है, तो उनके लिए अगर हमको पता है कि ये शराब हानिकारक है तो हानि वाला चीज क्यों दे? उसका शरीर पहले से जो है सड़ रहा है और श्राद्ध में जो है भले उसका हम लोग दाह संस्कार भी कर दिया, उनकी शरीर की अस्थियों का विसर्जन भी कर दिया जल में, जी ठीक है, अभी उसको जो है दूसरा शरीर नहीं मिला है और उस मरे हुए व्यक्ति के लिए हम लोग बना बना करके पका पका करके मांसाहारी भी भोजन के रूप में दे रहे हैं। देने वाला भी और पाने वाला भी, ये दोनों जो है भयंकर शरीर के रोग के साथ इसके बाद पैदा होता है। कभी आप देखेंगे कि किसी के शरीर में घाव है, कितना दवाई लगाते हैं लेकिन फिर भी वो घाव नहीं भरता है। चमड़े कट गए हैं, उधर गए हैं, बिखर रहे हैं, खून निकल रहे हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो घाव नहीं भरता है। ये सब इसी का लक्षण है। जिसने जीते जी अपने मरे हुए परिवार के लिए मांसाहारी, शराब, तमाकू आदि दी हैं, जबकि धर्मशास्त्र कहते हैं कि केवल सात्विक तत्व को देना चाहिए। तो सात्विक में यहाँ मांसाहारी नहीं आता है, सात्विक में शराब नहीं आता है, सात्विक में तमाकू तक नहीं आता है, तो ये तो देना बिल्कुल अलग है। यहाँ पर केवल अच्छे अच्छे पदार्थ देना चाहिए जिससे उस व्यक्ति का पेट भरे और वैकुंठ धाम को प्राप्त करे। हम तो शराब देंगे, तमाकू देंगे और मांसाहारी देंगे तो देने वाले और पाने वाले दोनों घोर नरक को जाता है। जी, तो इस फ्राग में थोड़ा ट्विस्ट भी आया पंडित जी। Als mensen dit zo hebben van वो तो शराबी था, वो कभी पूजा प्रार्थना कभी कुछ नहीं किए थे, waarom moet ik dan voor zo'n persoon nog ook श्राद्ध gaan doen? देखो, आत्मा जो है शिव का स्वरूप है जी शरीर जब तक जीता है इसमें पार्वती की शक्ति है और मरने के बाद ये शरीर शव बन जाता है, ये शिव स्वरूप है। जब तक वह व्यक्ति जीवित रहा, मान लिया जाए हमारा उनसे जो है शत्रु भाव रहा या उनकी बोली हुई ऐसी विचारधारा रहा, या तो हमारे मन में ये विचार है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं जा कर के उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए इत्यादि इत्यादि, कभी पूजा पाठ नहीं की तो हम क्यों करें? नहीं, हमारा धर्म कहता है कि अगर किसी के भी लिए भले वो अपना जान पहचान हो या ना हो, अगर उसके पास कोई नहीं है जो उसका श्राद्ध कराना चाहते हैं और उस व्यक्ति के लिए हम लोग श्राद्ध करें तो धर्मशास्त्र कहता है हमको निसंदेह करना चाहिए। और इसके जो है प्रेत खंड में जो बृहद गरुड़ पुराण है जिसमें प्रेत खंड आता है, प्रेत खंड के जो है जो इसको कहते हैं तीसरा स्कंद में, और तीसरा स्कंद के जो है 7वां अध्याय में ये प्रसंग आता है जब सुदेश नाम की जो है प्रेत और सुदेश नाम की जो है प्रेत हैं और राजा बब्रुवाहन, राजा बब्रुवाहन किसी के लिए भी श्राद्ध करता है जिसको वो नहीं जानता है। अच्छा। अपना सगे भी नहीं है, लेकिन उस समय कहते हैं कि तुम्हारे लिए श्राद्ध करके अगर तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा तो मैं करूँगा। करने के बाद जो है उस प्रेत के द्वारा उस राजा को जो है इतना धन संपत्ति प्राप्त होता है। ये याद रखना,
कहाँ कहाँ पर जमीन में धन गड़ा हुआ रहता है, ये पितरों को पता होता है। और पितृ केवल धन नहीं, आशीर्वाद भी देते हैं। आशीर्वाद से बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर कोई धन की ही लालच में श्राद्ध करता है तो उसको ये धन भी प्राप्त होता है पितरों के द्वारा। इसलिए श्राद्ध हमेशा करना चाहिए। और जिसने अपने जीवन में एक बार भी किसी के लिए भी श्राद्ध की है, उसके सामने हाथ जोड़ करके देवता लोग नतमस्तक हो जाते हैं। देवता भी सिर झुका देते हैं, इस भाव से कि आपने जो है महान यज्ञ की हैं, आपने अपने हाथों से श्राद्ध करके और परम गति को प्रदान कराई है उस आत्मा को, और आपके लिए वैकुंठ का द्वार भी खुला है। आप तो सीधे वैकुंठ जाओगे। इसलिए आपके सामने वह देवी देवतागण हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, नतमस्तक होकर के। जी, तो पंडित जी एक ऐसा भी दूसरा फ्राक है, अगर जो श्राद्ध करने वाला होते हैं और वो शादीशुदा होते हैं, विवाहित करने वाला विवाहित है, लेकिन उसके पास भी एक घर वाली है, बाहर वाली है। ये झमेला कहाँ से आ गया आज? ये हमेशा हाँ पता नहीं पंडित जी, ये घर वाली बाहर वाली वाला फराक बहुत ढेर आया है आज। दर्शकों सुधर जाइए आप लोग हैं। तो ऐसे है पंडित जी, krijgt de persoon die dan die straatcrea dan doet, krijgt hij alleen die zegeningen of krijgt die घरवाली बाहरवाली en zijn gezin ook die zegeningen? पहले ये बताइए कि घर वाली के साथ संतान है और बाहर वाली के साथ भी है या नहीं? जी, दोनों के साथ है। राम 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 राम। देखो, अगर घर वाली ने, अब जिस तरह से आप पूछ रहे हो उसी तरह से मैं उत्तर दे रहा हूं, अगर घर वाली ने श्राद्ध में पूरा सहयोग दी तो उस श्राद्ध के पुण्य फल की भागीदार वो भी बनेगी। अच्छा। और बाहर वाली ने अगर भी श्राद्ध में अपना सहयोग दी होंगी तो वो भी इसका पूरी भागीदार बनेगी। अच्छा। अब मान लिया जाए बाहर वाली उस श्राद्धकर्ता के साथ विवाह की हैं और विवाह करने के बाद फिर भी उसने कुछ नहीं किया और हाथ तक नहीं बटाई, श्राद्ध में भाग भी नहीं ली, कुछ दान भी नहीं दी, तो भी श्राद्धकर्ता के तरफ से जो पुण्य, जो आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है, आधा जो है उसके बाहर वाली को भी प्राप्त होगी। अच्छा, और अगर वो विवाहित नहीं है बाहर वाली तो पंडित जी? अगर विवाहित नहीं है तो उसका मतलब जो है इसका केवल शारीरिक संबंध है। अच्छा। तो वो इसमें एक भी अंश नहीं प्राप्त करती है। अच्छा। उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। जी जी। और पंडित जी अगर ऐसे ही होते हैं कि बहुत इनखवेकत फ्राहाइल है ना पंडित जी, हम वही तो मैं सुन रहा हूँ आज। थोड़ा चटनी मसाला में मिला के हम बता पे अच्छा लास्ट सवांस में आज की रात के लिए, तो हम देखते हैं कि आपके ये बरस को बंद होते होते आप हमारे दर्शकों ने इतने चटकीले प्रश्न क्यों भेज दिए हैं? इसलिए कहा था ना पहले पंडित जी, मैं कैश ब्रोथ लाना चाहती थी। अब समझ में आया। मैं मरचा मसाला लेके आती तो ये धुआं हो जाता है यहाँ पे। तो पंडित जी ऐसे है कि जैसे हमने बताया है कि श्राद्ध करने वाला, जैसे आपने बताए हैं उनके घर वाली है बाहर वाली है, अगर ये श्राद्ध करने वाले पंडित जी होते हैं, श्राद्ध करने वाले जी मतलब क्रियाकर्ता जो है वो पंडित है जी, तो उसको घर वाला है बाहर वाला है जी, तो उनके लिए क्या हम कह सकते हैं पंडित जी? हे प्रभु, देखो यहां पर वो पंडित हो, पहली बात तो इसमें ये आ जाता है, क्षमा करना दर्शकों, आपने मुझे बड़ी ही भयंकर धर्म संकट में डाल दिया है कि इसको बोलूं तो भी कैसे बोलूं। देखो, अगर श्राद्ध करता कोई पंडित हैं और उसके पास घर वाली एक है और एक बाहर वाली भी है, ठीक, और घर वाली को जो है श्राद्ध की पुण्य की प्राप्ति होती है और बाहर वाली भी हैं और उस बाहर वाली के साथ केवल शारीरिक संबंध हैं, उनके साथ विवाह नहीं किए हैं, तो उस बाहर वाली की हुई जितने भी पाप हैं, क्योंकि पंडित होने के नाते उसको जो है प्रथम धर्म बनता है अपने यज्ञोपवीत की रक्षा करना। प्रथम धर्म उसका ये बनता है, क्योंकि वो अब अपना नहीं है, वो देव संबंधी है
और देव संबंधी होने के नाते से उसे अपनी यज्ञोपवीत की रक्षा करना, जनेऊ की रक्षा करना है। और जब वो बाहर वाली के पास जाते हैं, वो भी शारीरिक संबंध के लिए, भोग के लिए, केवल भोग के लिए, तो वहाँ पर तुरंत अपने पांडित्व से निष्कासित हो जाता है। वो अपने पांडित्व पद से गिर जाता है। भले उसे लोग पंडित ही बोले, लेकिन देवी देवतागण उस व्यक्ति को पंडित नहीं देखेगा, उसको पंडित के दर्जा से नहीं भी जानेंगे, क्योंकि पंडित का तात्पर्य होता है जो ज्ञानी होता है। ज्ञानी मतलब जो जानता है कि विधान क्या है, नियम क्या है और शास्त्र क्या है, उसको ये जानना चाहिए। और जब ज्ञानी होकर के स्वयं ये गलती करना शुरू कर दें तो देवता लोग हाथ पीछे कर लेते हैं और उसके लिए कोई क्षमा नहीं, कोई ऐसा जो है रास्ता नहीं है। उसको स्वयं इसका सुधार करना है, प्रायश्चित करना है। इसलिए पंडितों के ऊपर केवल कर्म कांड पूजा पाठ ही नहीं है, नियम का पालन करना प्रथम धर्म बनता है। जब वो स्वयं सुरक्षित रहेगा तो बाकी लोग की सुरक्षा कर पाएगा। लेकिन स्वयं अगर वो भोगी बन गया, जब पंडित ही भोगी बन गया, तो बाकी लोगों का उद्धार कैसे करेगा? ऐसे व्यक्ति को समाज में मनु महाराज जी कहते हैं, जिस समय एक पंडित, मनु महाराज, महर्षि मनु महाराज वो कहते हैं, अगर एक पंडित भोगी बन जाए तो उस पंडित का त्याग कर देना चाहिए, उससे पूजा पाठ फिर नहीं करवाना चाहिए। हमको तैर करके इस धरती से भगवान के पास जाना है, तो तैरा उसी के साथ जाया जाएगा जो पानी में तैरता है। जो पाप से लदे हुए हैं वो पत्थर समान होता है, वो पानी में बैठ जाएगा, डूब जाएगा। और जो लकड़ी के समान होता है वही तैर जाएगा। तो जिसको तैरना आता है उसी के साथ तैरिए, और जिसको तैरना नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए। देखिए पंडित जी, अगर पंडित जी ने ऐसे किए हैं तो उनको हम कैसे समझाएं? हम जनता होकर हम वो समझा सकते हैं कि या दूसरे पंडित से द्वारा हम उस पंडित जी को हम बता और सकते पंडितों हैं? के सहयोग से उसको अच्छा। समझाने का प्रयास करवाएं। और अगर वो प्रायश्चित कर ले और सुधर भी जाएं तो हाँ, तो जीवन चलेगा। लेकिन गड़बड़ी इसमें ये आ जाता है कि उसको जो है जा करके केवल भोग के दृष्टि से वो वेश्यागामी हो जाता है, जिसको ऐसे कह सकते हैं। या तो उसने मौखिक मुंह से बोल करके कोई संबंध बना लिया होगा और उसके साथ रहते हैं, तो ये अलग परिस्थिति है। लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसे लोगों से जो है आपको फिर कोई काम नहीं करवाना है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, हम आपसे दोनों हम ये एपिसोड चलाना चाहते हैं, लेकिन आज के लिए हम यहीं पे विराम करेंगे। हो गए पंडित जी, हो गए। अभी और पटाखे हैं आपके पास? हाँ, लेकिन अगले एपिसोड में हम फोड़ेंगे पंडित जी। अच्छा जी। जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आपने सुने हैं, आपने जो से vragen भेजे हैं, u heeft de antwoorden gehoord, wat wel mag, wat niet mag bij de staatcrea. Er zijn nog meer vragen die u heeft gestuurd. Blijft u afgestemd. We zien elkaar de volgende keer. Namaskar. Shukran.